सखवरेषु अत्र गच्छन्तु देवता सखमा मुनिराजस सुनन्तु साग्रमुखदा धम्मा सवनचारो आयं वदन्ता धम्मा सवनकारो आयं वदन्ता धम्मा सवनकारो आयं भगन्ताति साधु अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मेरा साथ साथ बोलिए, बोलता हूँ पहले, ओके? बुद्धां नमामि, बोलिए बुद्धां, धम्मां नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि वर्तमान बोधि पालंकं द्वितीयां अनिमिषं च तृतीयां संका मनोशक्तां चतुर्थां रत्नकरां पंचमां अज बालंसा मुसलिंदे सप्तमां रजयतानां वन्देतां बुद्धिमाधवां इमे हेते महाबोधि लोकनाथे नपोजिता अहं पीते नमस्यामि। साथ साथ बोलिए, इमे ही कुप्पे ही दीपे ही विविध फूले ही पूजेमि बोलिए, माता पीतो गुणान अहं गुरु उपाध्यायो आचार्यो गुणान अहं। अभी आप लोग उपद्दा भयादंगिनो अनिसा मतसंकरा उपद्दा भयादंगिनो अब्बे सत्ता मरांति सा मरिंसोसा मरिसरे ताते वाहन मरिसामी नाति में एता संसायो सब्बे सत्ता मरन्ति सा मरिंसोसा मरिसरे तदेवाहं मरिसामि।
अंतिमे एता संशयोति फिर भी आँख बंद करके रखिए। अभी जो तो जब चेतवन में जब प्रवचन रखते थे भगवान बुद्ध के मुख से कहते थे उपासक उपासिका। उपासक उपासक माने मर्द, उपासिका मतलब औरत को रेस्पेक्टली भगवान बुद्ध कहते थे उपासक उपासिका। और इंग्लिश में होता है डियर ब्रह्म ब्रदर्स एंड सिस्टर। अभी जो मैंने जो गाथा भाषण किया ये भगवान बुद्ध का अंतिम गाथा। अंतिम गाथा मतलब उसका बाद बुद्ध ने और कोई भाषण नहीं रखा। इसके मैंने क्या है अनिश्चावता संखारा। अनिश्चावता संखारा इसके मैंने क्या है यहाँ पे बोलने का क्या जरूरत है। अभी ये इसके लिए आप लोगों को एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ। बुद्ध ने कहा क्या कहा जीवितं व्याधि कालोत्सा देहानिके पनंगति। जीवितं व्याधि कालोत्सा देहानिके पनंगति। जीवितं व्याधि कालोत्सा देहानिके पनंगति अर्थात भगवान बुद्ध ने रियलाइज किया ये जो संसार है कब किसका कब कहाँ मृत्यु होगा कोई गारंटी नहीं। कोई बच्चा आगे मरेगा, कोई बच्चा का माँ आगे मरेगा, पापा आगे मरेगा, कोई फिक्स नहीं है। इसलिए बुद्ध कह रहे जीवितं व्याधि कालोच्चा देहा नित्य पनंगति पंचेते जीवालोकास्मिन् अनित्य नया। समझ गया बात। अभी बुद्ध ने जो कहा 2569 इयर्स पहले वही तो हो रहा है ना ये संसार में। ठीक है। अभी मैं जो आप लोगों को बता रहा है ये मेरा अपना कुछ भी नहीं है। हम लोग जो कहते हैं मेरा 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 कुछ भी नहीं है। तो बुद्ध ने जो अंतिम कथा में क्या बोला अनिश्चावता संखारा। ये संसार ये जगत ये भवसत्र सब अनित्य है, टेम्पररी है। हमको जो दिखाई दे रहे उसका कोई परमानेंट कुछ भी नहीं है। अभी हफ्ता 10 दिन पहले देखा है ना अहमदाबाद से जो लॉन्चर फ्लाइंग करके जा रहा है, फ्लाइंग जो कर रहा है 2 मिनट का अंदर 1500 डिग्री टेम्परेचर में 1500 डिग्री टेम्परेचर में जल गया, जल के खाक हो गया। हम लोग का 40 डिग्री टेम्परेचर में बुरा हाल होता है। गर्मी लग रहा है, गर्म लग रहा है, गर्म लग रहा है, ऐसे बिना रह नहीं सकते। 1500 डिग्री टेम्परेचर कितना होगा? क्या वो खाना बनाता है ना ऐसा उबलता है ना, उससे 1500 गुण ज्यादा नहीं होगा, 1000 गुण तो ज्यादा होगा। तो ये भगवान बुद्ध कह रहे हम लोग का कब कहां कैसे मृत्यु होगा किसी को पता नहीं। अभी हम बैठे हुए हैं ना, यार हम बैठ सकते उसका कोई गारंटी नहीं। इसलिए बुद्ध कह रहे उत्तिके नाप्पमज्जया धम्मं सुसरिभं सरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोभे परमीहसाति। जागो, हम लोग सोया हुआ है। उत्तिके नाप्पमज्जया धम्मं सुसरिभं सरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोभे परमीहसाति। जागो, जगत को जानो, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, कहाँ जाना है, मैं कौन हूँ, ये आपको जानकारी नहीं है। इसलिए हम लोग कहाँ पड़ा हुआ है, लोभ देश मोह में पड़े हुए हैं। जब लोभ देश मोह से आप निकल के आ जाएंगे तो आपको ज्यादा प्यार किसका साथ होगा, भगवान बुद्ध का साथ। क्योंकि अभी आप लोग संसार का जो माया मोह होता है ना, मक्की बाकी से फूल शहद
के लिए जाता है ना, कोई मक्खी वहां फंस जाता है, मधु खा के और भी थोड़ा खाना और भी थोड़ा खाना और भी थोड़ा खाते खाते वहां फंस गया, वहीं मर जाता है। तो हमारा जो संसार में जो ये आदमी है, ये संसार में सब फंसा हुआ है, ड्यूटी भी निभाना है। तो ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मेरा ये कहना, दो शब्दों में क्या कहना, मना अम्मा तो एक प्रश्न है, हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध, क्रिश्चियन, जैन, जो भी हो, आई आस्क टू ऑल ऑफ यू, धम्म कहाँ पे है? धम्म धर्म, जो धम्म धर्म कहते हैं कहाँ पे रहता है? मंदिर में रहता है ना, मुक्ति में रहता है ना, मेरा अंदर में रहता है ना, आपका अंदर में रहता है। बुद्ध कह रहे, सुबह में भी मैं थोड़ा सा बताया, फॉरेस्ट में जो मीक होता है ना, मीक हरिण, कभी कभार 10-12 साल बाद हरिण का जो नाभि में कस्तूरी होता है, कस्तूरी, मीको कस्तूरी, जब कस्तूरी होता है, इतना सुगंध, इतना खुशबू, इतना महक निकलता है ना, वो पागल हो जाता है। पागल होके एक बार अंजनगांव सूर्य जी और एक बार आपका ये क्या है, वानखेड़ पेट भाग जाता है, और एक बार अमरावती और एक बार नागपुर, ऐसा ऐसा करके भाग जाता है। अपना नाभि से महक निकल रहे, खुशबू निकल रहे, उसको पता नहीं। तो बुद्ध कह रहे, मना बुद्धंगम मनोसा से मधुक्तेना वासुकी का, ये धम्म पद का गाता है, 423 गाता है, 26 बग्गा है, 17 किताब है त्रिपिटक में, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता है, भगवान बुद्ध के पास मिले। तो बुद्ध कह रहे, धम्म अपना मन में, कहाँ पे? मन में। आप तो मन जैसा बनाओगे, 24 घंटा में 10 मिनट के लिए आप यहाँ आ नहीं सकते, सुबह शाम आ नहीं सकते, तो आपका मन प्रिपेयर नहीं है, मन तो आपने नहीं बनाया। बंगाली में गाना है, इसी शब्दों में विराम देता हो, हरमाटीते कुमार जेमन ठाकुर गरे, नरम मिट्टी से जो बनाने वाला भगवान भी बनाता है, छोटा छोटा मूर्ति भी बनाता है। हरमाटीते कुमार जेमन ठाकुर गरे, बाबा साहब को मूर्ति भी बनाता है, भगवान को भी मूर्ति बनाता है। किसने बनाता है? कुमार, उसको बंगाली में तो कुमार जो बनाता है मिट्टी का। रक्त मांस तो तेमन मानुष गरे, तो ये नरम मिट्टी से ज्यादा सब कुछ बना सकता है, ये चीज भी आपका बचपन से मन में बनाना पड़ेगा, बसाना पड़ेगा। ये बचपन से आप लोग ये नहीं बनाया, माता पिता ये आपको सिखा नहीं पाया, संस्कार आप लोग संस्कार में नहीं आया, इसलिए आपको बुद्ध विहार से दूर रहते हैं। गौर आपको ज्यादा प्यारी है, तो ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, टाइम मैं जो कहा उससे भी ज्यादा हो गया, तो ज्यादा शब्द नहीं कहते हुए मेरा ये कहना है, जिंदगी ये किराया का घर है। ये हिंदी में हम बता रहे, ये बुद्ध ने पहले बताया, ये मखमल का चोला है तेरा, ये काफन में बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, संसार से, घर से, स्त्री पुत्र से, हर चीज से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। हम लोग, मेरा आप लोग से निवेदन है, आप भगवान बुद्ध मानते हो तो, बाबा साहब को मानते हो तो, मेरा रिक्वेस्ट है, हफ्ता में एक दिन यहाँ पे आके सुबह 6 से 7, 7 से 8 आके एक बार बैठ के एक साथ में मेडिटेशन कीजिए, भगवान बुद्ध नमन कीजिए। मेडिटेशन कर सकता है तो इससे बेटर कुछ भी नहीं है। भगवान बुद्ध भी पूजा नहीं मानते थे, पूजा में कुछ नहीं होता है। पूजा ये बच्चा का जो नर्सरी, LKG, प्राइमरी जो पढ़ाई होता है ना, और से एप्पल है, ऐसे एप्पल है, और से अनार, आ से आम, ये सिखाने के लिए। तो बुद्ध का जो मेन प्रिंसिपल है, सील समाधि अज्ञा। सील क्या है?
सीलेना सुगति अंति सीलेना उपसंपदा सीलेना विभूति अंति तस्मात् सीला विशुद्धय। अर्थात पंचदशी ना पालन करता है तो पालन हो जाएगा, बोले ना बोले। प्राणिहित नहीं करना, किसी का सामान नहीं लाना, कामासर नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ऐसा चीज नहीं लेना, ठीक है ना। ये पालन करने से हो जाएगा, बोले ना बोले। बाबा तो सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वविद्यानो भावेन सदा सुखी भवन्तु। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंगानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। आज वानखेडेपेठ अंजिका सुर्जी या ठिकाणी प्रज्ञा पिओ या नावाचे बंधवंत आलेले आहेत आणि या ठिकाणी त्यांनी धम्मप्रवचन केलेलं आहे आणि माझ्यासोबत आता उपासिका आणि धम्म बंतेजी यांच्यासोबत मी हितगुज करणार आहे। तो बंतेजी, आप कहाँ से आए हैं? आपका उद्देश्य क्या है? पूरे भारत में जब जा रहे हैं, धम्म का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, तो आप बुद्धगया टेम्पल पर सेक्रेटरी है, तो आपका उद्देश्य क्या है? नमो बुद्धाय, जय भीम। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको गुड इवनिंग, सुबह संध्या। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो चैनल है आपका बहुजन इंडिया न्यूज़, आपका पहले भगवान बुद्ध का जो एनलाइटमेंट प्लेस वहाँ से आपका मैं भगवान बुद्ध का ब्लेसिंग कॉम्पैशन देता हूँ। मेरा नाम प्रज्ञा पियो है, मैं बोधगया में रहते हो। बोधगया में जो मेरा टेंपल का नाम है वार्ड बेनुबन, और मेरा जो संस्था है इंटरनेशनल महाबोधि सोशल वेलफेयर मिशन, उसी संस्था का फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हो। आपका जो क्वेश्चन है, मैं अभी आपका अभी जो एट प्रेजेंट वांकड़पेट ये जो अंजनगांव सुरजी जो जहाँ पे अमरावती डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में इसलिए आई हुई है, भगवान बुद्ध का जितना अनुयायी है सबका साथ मिलना, सबको जागरूक कराना है। मेरा ये कहना है कि जो मेरा हम लोग का जो भगवान बुद्ध का जो ज्ञानस्थली है, इस ये जो ज्ञानस्थली का जो मैटर आप सबको पता है, अभी जितना जल्दी हो सके ये हमारा बिहार सरकार से सेंट्रल सरकार से विनती पीसफुली निवेदन है, हमारा महाबोधि महाविहार जितना जल्दी हो सके मुक्त करो। इसीलिए सबको जागरूक करने के लिए मैं वांकड़पेट में आई हुई है। आपने कब से चोर लिया है? और आप? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल 1997 में ये चिबोर लिया है। तो मैं पहले दार्जिलिंग सिक्किम में रहते हूँ। अभी मैं एट प्रेजेंट जो मेरा गुरुजी है वो भी बोधगया में रहते हैं, मैं भी एट प्रेजेंट बोधगया में रहते हूँ। बोधगया से अभी मैं नागपुर, पहले नागपुर आई हुई है, नागपुर में 1 हफ्ता 8 दिन रोका, फिर अभी 3 दिन हुआ अमरावती से अभी तीसरा दिन मैं अभी वांकड़पेट में अभी आपका सामने हाजिर हूँ। माझ्यासोबत होते बुद्धप्रियो बदंत। आणि आपण हे चेअर घेतलेलं आहे, हे आपण आता कोणची पोस्टिंग आहे आपली? थेरो, महाथेरो, क्या आपकी पोस्टिंग है? हमारा यहाँ पे पोस्ट जो भिक्षु होने का बाद 10 साल की बात होता है थेरो, भिक्षु शिविर लेने का बाद, भिक्षु उपसंपदा होने का बाद। यहाँ पे पहले जो शिविर लेने से भिक्षु नहीं होता है उसको कहते हैं श्रमणेर, जैसे ये श्रमणेर है। 20 साल की बाद भिक्षु होता है। जो 20 साल की बाद जो भिक्षु उपसंपदा लिए, उपसंपदा कहते हैं। 10 साल की बात होता है थेरो, उसके बाद 20 साल की बात होता है महाथेरो, उसके बाद और भी आपका टाइटल लगता है जो जितना ज़्यादा होता है। तो मेरा जो अभी है थेरो लेवल पे है। तो मैंने एक्चुअली फास्ट उपसंपदा लिया 30 साल हो गया टोटल। आपके परिवार में क्या और किसी लोगों ने उपसंपदा ली थी क्या? यस, एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बुद्धिस्ट फैमिली से हूँ, और बुद्धिस्ट फैमिली मतलब भगवान बुद्ध का टाइम से मानने वाला बुद्धिस्ट। मेरा पापा जो 5 भाई है, सबसे बड़ा और चौथा भी ये 100 साल पहले शिविर लिया है, भिक्षु उपसंपदा लिया। एक जो बड़ा वाला 2008 में गुजर गया, जो छोटा वाला 2021 में गुजर गया। और हमारा मम्मी का जो पापा है, पापा का जो बड़ा भाई 150 साल पहले म्यांमार में भिक्षु उपसंपदा लिया। ही वॉज ए मेडिटेशन टीचर, विशुद्ध सर महास्तवीर। उन्होंने बहुत किताब लिखा, बहुत विद्वान आदमी है, वो भी हमारा ब्लड से ही है। हमारा मामा भी इसी
भिक्षु में है, और मेरा फादर का जो फैमिली है, रिलेटिव्स है, और मम्मी के जो फैमिली के जो रिलेटिव्स है, जो हम लोग जो बरुआ कम्युनिटी है, हमारा अपना फैमिली में लगभग 100 से ज़्यादा भिक्षु, 50% भिक्षु गुजर गया, 50% भिक्षु अभी भी रिश्तेदार में है। आपका भी क्या, आप कहाँ जाएंगे? अब महाराष्ट्र में आ गए, अब अमरावती में आ गए, अंजनगांव में आ गए, इसके बाद आपका क्या नियोजन है और क्या कहाँ जाएंगे आप? अभी मेरा ये जैसा 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने जो बुद्धिज्म अपनाया, ये आप लोग पहले भी बुद्ध को मानने वाला थे। ये भारत का जो पॉलिटिक्स सिचुएशन की वजह से आदमी भगवान बुद्ध को भूल गया, उन लोग को बाध्य किया ऐसा करने के लिए। तो भी मेरा पूरा महाराष्ट्र से लेके पहले पूरा महाराष्ट्र में भगवान बुद्ध को अनुयायी को जागरूक करने के लिए मैं अभी यहाँ पे हूँ, वांकरपेट। फिर यहाँ से मुझे और भी बहुत जगह चंद्रपुर जाना है, फिर और भी नासिक, वारदा, ओखला, अजंता, इलोरा, हर जगह मुझे विजिट करना, पूरा इंडिया विजिट करना मेरा अभी इच्छा है। माझ्यासोबत ते भदंत प्रज्ञा पिओ यांचं म्हणणं आहे की बुद्ध धर्मासाठी मी संपूर्ण भारत फिरेल आणि बाबासाहेबांचं जे काम आहे बुद्ध धर्म हा वाढला पाहिजे आणि समाजामध्ये जाऊन बुद्ध धर्माचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचं काम त्यांनी मनाशी बांधलेलं आहे। माझ्यासोबत आहे वानखेडेपेठचे अनेक असे उपासक आहेत की जे अनेक वर्षापासून या ठिकाणी येऊन या घरामध्ये उपासना करतात, हे सोबतच आहेत आणि अनेक वर्षापासून या ठिकाणी ते रोज येतात आणि आपली उपासना करतात। तर मी मनोज मेडे, भोजन न्यूज टुडेसाठी अमरावती। सबका मंगल हो।